बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सऊदी हुकूमत अपने सऊदी शहरियों को रोज़गार देने के लिए पे दर पे कई महकमों के अंदर सऊदीज़ेशन कर रही है, गैर मुल्कियों को निकाल के उनकी जगह सऊदी शहरियों को भर्ती किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आप हैरान होंगे कि हज़ारों की तादाद में सऊदी अपनी मुलाजमतें छोड़ रहे हैं। डेजिग्नेशन और इस्तीफ़े यानी देने की खबरें सोशल मीडिया पे जो सामने आई हैं, तो उसके बाद मुकम्मल एदाद शुमार जारी करके बताया गया है कि पिछले 3 महीने यानी ये जो 2023 के पहले 3 महीने हैं, इनके अंदर जो डाटा सामने आया है वो ये है कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सऊदी शहरियों ने अपनी जॉब से, अपने काम से इस्तीफ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी तादाद है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में सऊदीज़ेशन करके कहा जाता है कि 12,000 या 20,000 या 30,000 सऊदियों को रोज़गार मिलेगा, और वो भी मरहलावार। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। पहले आपको इनकी तादाद बता देते हैं, उसके बाद इस पे मज़ीद बात करेंगे कि अब इसके बाद हुकूमत क्या करने का इरादा रखती होगी। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि टोटल 50,826 इस्तीफ़े रिकॉर्ड पे आए हैं इस साल के पहले 3 महीनों के अंदर, जिसमें सिर्फ 784 इस्तीफ़े जो हैं वो गैर मुल्कियों के हैं। इसमें गैर मुल्की डेफिनेटली कोई सऊदीज़ेशन के अंडर आया होगा, किसी ने अपनी मर्ज़ी से वापस जाना होगा, वो तमाम शामिल हैं। यानी 50,800 से ज़्यादा इस्तीफ़ों के अंदर सिर्फ 784 गैर मुल्की हैं, और इसके बाद तकरीबन 50,042 के करीब सऊदी मर्द और ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया है। परसेंटेज बताई गई है कि ज़्यादातर मर्द हैं, यानी तकरीबन 28,291 सऊदी मर्दों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, और इसके बाद 22,535 ख़वातीन ने भी अपने ओहदों से, अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब हो सकता है कि इनकी जगह कुछ नए सऊदियों को जगह मिले, लेकिन वो ये काम कितनी देर कर पाएंगे ये कोई सामने नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमतों का छोड़ देना, इस्तीफ़ा देना, ये सवाल पैदा करता है कि या तो सऊदी इस सैलरी से, इस काम से मुतमईन नहीं है, या फिर वो बुनियादी तौर पे फ़िज़िकल फ़िटनेस ही ऐसी नहीं है कि वो काम कर सकें। क्योंकि सऊदी शहरियों ने घर बैठ के खाया है, कफ़ील सिस्टम में मौजें की हैं, 1-2 बंदे वीज़े पे बुलवाए, वीज़े के पैसे लिए, फिर उनसे महाना लेते रहे, तो उनका गुजारा होता रहता था, और फिर हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वज़ाइफ मिलते थे। तो अब मेरा ख्याल है कि लोगों का उस तरह से गुजारा नहीं हो पा रहा, और काम जो है ये या तो तनख्वाह कम है या फिर उनसे हो नहीं पा रहा। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की तो पूरी कोशिश रहेगी कि वो सऊदीज़ेशन के फ़ैसले को बरकरार रखे और अपने शहरियों से काम करवाए। लेकिन अगर शहरी इसी तरह से इस्तीफ़े देते रहे और सिर्फ 3 महीने में 50,000 लोग अगर फील्ड से निकल गए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने का और फिर 1 साल का फिगर क्या होगा, और उसमें तो शायद बात लाखों तक जा पहुँचे। तो जब लाखों लोग अपनी जॉब पे ही नहीं हैं, मान लीजिए इनमें से बहुत सारे हैं जो तरक्की के लिए किसी और जगह जॉब पे चले जाएं, लेकिन इन 50,000 लोगों को सबको तो तरक्की नहीं मिली कि ये 50,000 के करीब लोग अपनी जॉब ही छोड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें अल्टीमेट फ़ायदा गैर मुल्कियों को ज़रूर होगा। क्योंकि एक मुल्क चलाने के लिए, निज़ाम और महकमे चलाने के लिए मैन पावर का होना ज़रूरी है, और अगर उसमें सऊदी अवेलेबल नहीं होते तो फिर हुकूमत को मजबूरन गैर मुल्की ही वहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे।